नमस्कार, मैं आकाश द्विवेदी एक बार फिर से आप सभी का भारत न्यूज़ चैनल में बहुत बहुत स्वागत करते हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं, अनुराग हत्याकांड का आज लगभग 16 दिन हो गया और 16 दिन में क्या कुछ कार्रवाई हुई। कार्रवाई का मतलब है कल अगर देखा जाए तो हत्यारोपी के घर पे नोटिस चस्पा हुई है कि बुलडोज़र की कार्रवाई जल्द से जल्द होगी। ऐसे में हम इस समय कलेक्ट्रेट में हैं। आप देख सकते हैं हमारे पीछे कुछ लिखा गया है जो जज सिंह अन्ना जी हैं, उस जो अनुराग का परिवार है उसके लिए वो लगातार संघर्ष कर रहे हैं और यहाँ पे अनशन के लिए बैठे हैं और देख सकते हैं क्या कुछ मांगे हैं। जज सिंह अन्ना का अनिश्चितकालीन आमरण अनशन 17/11/2024 से चालू हो गया है। जो 16 वर्षीय खिलाड़ी था जिसकी सिर कलम करके हत्या हो गई थी, उस परिवार को न्याय मिल रहा है, न्याय नहीं मिल रहा है, इसलिए ये 10 सूत्रीय मांग भी रखे हैं। हम उन्हीं से पूछेंगे मांग क्या है। आर्थिक सहायता, सुरक्षा, बुलडोज़र, हर गांव में अवैध साज छापेमारी आदि। तो हम डायरेक्ट अब उन्हीं से बातचीत करेंगे कि वो आज लगभग उनका भी 3 से 4 दिन हो गया है। आज देखते हैं क्या कुछ कहना चाहेंगे, क्योंकि बिना अन्न जल का अगर कोई रहता है तो बहुत बड़ी बात है। हम उनसे डायरेक्ट बातचीत करते हैं। एक मिनट साइड यहाँ पे आप लोग अनशन कर रहे हैं, क्या कुछ मुद्दा है अनुराग यादव मामले में? अब अनुराग यादव की जो हत्या हुई है जी, बेरहमी से, उनके परिवार को सुरक्षा व्यवस्था अभी जो है हत्यारा जो किया है उसको बर्खास्त नहीं किया गया अभी, समझ रहे हैं। और वो अभी उसी पद पे है। वो पद पे तो बना ही है। जी जी गिरफ्तारी हुई लेकिन पद पे बना है। जी। गिरफ्तारी के बाद पद पे बने रहना उचित नहीं है, ये विधि का न्याय व्यवस्था है। और इधर से मांग है हमारे जो अन्ना जी हैं जो है, इन्होंने 10 मांगे रखी हैं जिसमें प्रशासन को एक मुख्यमंत्री सहायता कोष से अभी तो कोई राहत नहीं मिला है। 25 लाख रुपए मुख्यमंत्री सहायता कोष से हमको दिया जाए। जी जी, उस परिवार को दिया जाए। और 5 लाख के आवेदन भेजे हैं लेकिन हम लोग 5 लाख पे सहमत नहीं हैं। 5 लाख का आ गया है। 5 लाख आ नहीं गया है, भेजे हैं सदर तक हम मदद करेंगे। हाँ, सदर के एसडीएम पवन कुमार भेजे हैं 5 लाख का। तो 5 लाख पे हम लोग सहमत नहीं हैं और कह रहे हैं कि हम आवास दे रहे हैं, हैंडपाइप दे रहे हैं, सौलाइट। तो एक ही पुत्र था, मर गया, उसके पास तो सब है, ये क्या करेंगे? एक बहकावा फुसला वाले राजनीति नहीं चाहिए। जैसा कि अभी देखा कल नोटिस चस्पा हुई उनके घर पे बुलडोजर चलने का, क्या कुछ कहना चाहेंगे उस विषय में? ये तो न्यायिक व्यवस्था है जो 35 वर्षों से सरकारी ज़मीन पर मकान बना कर रह रहा हो और उसको आज तक जो है कि गिराने कोई खोज नहीं हुआ कि ज़मीन कैसी है कैसा नहीं है। आज घटना उसी ज़मीन को लेकर हुई है। नहीं, ये प्रशासन को जानकारी होगी कि ये ऐसे ज़मीन बनाए हैं तभी तो कुछ करेगा। प्रशासन का जो क्षेत्रीय लेखपाल होता है सबको पता है कि कौन ज़मीन पे बना है कौन नहीं बना है। वो ज़मीन किस प्रकार की है, ऐसा नहीं कि नहीं पता है। लेखपाल आपको लगता है कि लेखपाल का भी मिली भगत इसमें रहा? लेखपाल सारे लेखपाल को पता है कि कौन बिल्डिंग किस पता है। जी जी, ऐसा नहीं है। जिसे हर थाने की रिपोर्ट मालूम होती है कि कौन व्यक्ति किस तरह का है, उसी तरह लेखपाल को भी अपने गांव को सर्वे करता रहता है। नहीं तो अभी नोटिस जो लगी है उस पर आप कितना संतुष्ट हैं? नोटिस ये तो विधि की व्यवस्था है, नोटिस दिए हैं, अपनी आख्या देंगे वो कि हमारी ज़मीन पे बना है या सरकारी ज़मीन बना है। क्या आपको लगता है बुलडोजर कार्रवाई हो जाएगी वहाँ पे? यह तो न्याय मिलने तक हमको पूरी हमारी मांग है कि ये ऐसी बात हो। अगर सरकारी ज़मीन पे है तो वो गिराया जाए। क्या कुछ और उस ज़मीन पे नहीं हो सकता? अगर ज़मीन बना है, अगर उस परिवार को मिल जाए, क्या ये उचित होगा कि या बुलडोजर? अभी यह तो परिवार को मिल जाए यह उसको नहीं चाहिए, बल्कि उस खिलाड़ी का वहाँ पर एक प्रतिमा लगा दी जाए, मूर्ति लगा दी जाए। आप जैसे गिराए हैं, घर गिरे या न घर गिरा करके जहाँ हत्या हुई उस खिलाड़ी की उसी ज़मीन पर एक पार्क बना दिया जाए और उस खिलाड़ी की एक मूर्ति लगा दिया जाए, बस।
ये 10 मांगे जो आपकी हैं वो अभी तक क्या कोई मांग पूरी हुई? कोई नहीं पूरी हुई है, चस्पा लगा दिए हैं। 5 लाख की जो है भेजे हैं, कह रहे हैं भेजे हैं, और मांग नहीं पूरी हुई। उसको सरकारी नौकरी दिया जाए। 5 बहनें हैं, 5 बहनों में एक बहन को सरकारी नौकरी दिया जाए, और उसको एक शस्त्र लाइसेंस दिया जाए। और उसका एक गिरीश यादव जी से मांग है कि जौनपुर ज़िले में एक स्टेडियम का नाम अनुराग यादव स्टेडियम रखा जाए। और गिरीश यादव जी से बड़ी मांग है कि आप वहाँ व्यक्तिगत भारी सहायता कराएं, और एक मंत्री के कार्य खिलाड़ी के कारण आप जौनपुर ज़िले की आन बान शान हैं, तो उस खिलाड़ी का महत्व समझें और हम लोगों का महत्व समझते हुए बड़ा योगदान दें। हाँ, और जो और जो मांगे हैं 10 मांगे, उसमें जीएस बंजर जो पूरे गांव में हैं, सभी गांव का जीएस बंजर जो है ये इकट्ठा कर लें। हम लोगों को लड़ाएं भिड़ाएं नहीं, एक योजना चला के अपना नपवा के खमियाँ गड़वा लें, और इंटेलिजेंस अधिकारियों की निगरानी में एक टीम बना दें, हर गांव में भेजें। जो अवैध शस्त्र हथियार और लफंगे लड़के हैं उनसे धारा में लाएं, और उनके पास जो अवैध शस्त्र हथियार हैं वो सब अपने कब्जे में ले लें। तो ये बड़ी मांगे नहीं हैं। अब आर्थिक सहायता कोई बड़ी मांग है, नौकरी कोई बड़ी मांग है, और स्टेडियम कोई बड़ी मांग है खिलाड़ी के लिए, लेकिन ये सब बमक के चले आए हैं, और केवल बमकना इनका काम रहा है। शेष ये जिलाधिकारी और एसपी कोई काम नहीं किए। एक दिन बहुत बमके हैं, इतना बमके कि लगता है कि परशुराम भी उतना नहीं बमकेंगे, लेकिन फिर जो है ये 17 दिन हो गया कोई काम नहीं किए हैं। इसीलिए अनिश्चित आमरण अनशन का चौथा दिन है, और हम तोड़ेंगे नहीं। हम अन्ना हजारे वाले जज सिंह अन्ना हैं, हम मर जाएंगे लेकिन नहीं तोड़ेंगे। हम बिना पानी के हैं, बिना ब्रश मंजन के हैं। हमारे साथ तमाम बड़े बड़े नेता यहाँ बैठे हुए हैं। हम चाहते हैं कि इन नेताओं से क्या राय है ये ले लीजिए, ज़िले का क्या राय है, प्रदेश का क्या राय है। देखिए, एक नेता हमारे ये भी आए हैं, वो भी से बात कर लें। बड़े जैसा कि आज 4 दिन हो गया है, क्या कोई अधिकारी यहाँ पे आया? ये पूरी तरह से लापरवाह हैं। कोई कमोई नहीं कमोई नहीं किए हैं तो आएंगे क्या मुंह दिखाएंगे? जब काम करें तब तो आएंगे ना। तो काम नहीं किए हैं, नोटिस चस्पा दिए हैं, तो ठीक है नोटिस चस्पा दिए हैं, लेकिन जो बड़ी मांगे हैं वो भी तो पूरा करो। उसके परिवार भूखा मर रहा है, उसको आर्थिक सहायता दे दो। या 3 सुप्रीम कोर्ट का आदेश होता है 7 दिन के अंदर सब कुछ दे देना चाहिए। आप इतना बमके कि पहले दिन लिख दिए होते तो आप अब तक आ गया होता। अनुराग के पिताजी की कल आए थे, क्या कुछ बात? अनुराग के पिताजी एक गाय का बच्चा है, समझ रहे हैं ना, उसका परिवार गाय के बेटे की तरह है। वो कहा कि एक बेटा हमारा मर गया, दूसरा भी मर जाएगा तो ये ठीक नहीं है, आप अनशन तोड़ दीजिए, जाने दीजिए, मैं संतोष करता हूँ। लेकिन हमने कहा कि हम लोग नेता हैं, गांधीवादी नेता हैं, हम लोग संघर्ष करेंगे और वो मृत आत्मा को शांति अवश्य प्रदान करेंगे। आप घबराइए नहीं, आप घर जाइए। सारा परिवार उसका बिस्तर पर लेटा हुआ है, फिर पुत्र वियोग में मर रहा है। तो ऐसे शासन को क्या कहूँ जो वहाँ घड़ियालू आंसू और इतना तांडव करके आए, लेकिन अभी कुछ नहीं किया। कहने के बाद धरना पे नहीं बैठने दे रहे हैं, कह रहे हैं उसका परिवार बैठे, आप कौन होते हैं? अब हम नेता कौन नहीं है भैया? हम नेता चले जाएं देश से तो ये संभाल लेंगे? ये किसने कहा कि आप धरना न बैठे? ये किसने कहा? अधिकारी ने कहा, और पवन यादव यहाँ से उठाने आए थे, जिलाधिकारी ने। हाँ, एसडीएम सदर पवन यादव उठाने आए थे, जबरी मार धाड़ होने लिया, जनता बहुत थी तब चले गए। और एसडीएम साहब ने कहा कि उसका परिवार बैठे, आप कौन नेतागिरी कर रहे हो? काहे आप बैठ रहे हो? नेताओं की नेतागिरी नहीं करेगी, आपके ऊपर धारा लगा दूंगा। डीएम ने कहा हमारा संवैधानिक हक है, हम क्यों हटें भाई? आए क्यों हटें? अगर हम हटाना चाहते हो तो हम संसद विधानसभा सबसे हटे आए। आप चला लोगे, 2 दिन में फिर देश गुलाम कर बैठोगे, और सारा भाई पतो बेटवा सब में मर्डर हत्या करा देव, केवल अपना पैसा हेरबे। तो यह लिए हम लोग नेता लोग देश के भविष्य हैं। आधे समस्या तो हम लोग गाँव में ही समाप्त कर देते हैं, बहुत कम समस्या आती है समझा बुझा करके। तो हमारे नेताओं का सम्मान किया जाए। ऐसा नहीं है कि हम लोग, आप अधिकारी बैठे हैं, आपके सब राज है तो आप सब सही कर रहे हैं, हम लोग गलत कर रहे हैं। हम लोग सब सही काम करते हैं। क्या लगता है कि ये जिस प्रकार से अनशन बैठे हैं, आप लोग बैठे हैं, क्या मांगे पूरी हो सकती हैं? ये तो सरकार को सोचना चाहिए। मांग परिवार कैसे संतुष्ट हो, कैसे न्याय मिले, उसको सरकार को आँख खोल कर देखनी चाहिए। क्या आपको लगता है न्याय के व्यवस्था में देरी हो रही है या फिर देरी होती है? न्याय मिलेगा, देर मिलेगा लेकिन न्याय मिलेगा अच्छा जी। क्या मतलब कब तक आपको? कानून पे पूरा भरोसा है, कानून से ही देश चल रहा है। जी जी। तो कब तक आपको विश्वास है कि यहाँ पे, क्योंकि अनशन बिना अन्न जल का? जब तक लड़ाई जारी है तब तक जारी रहेगी, जब तक अन्ना जी की मांग पूरी नहीं हो जाती।
अन्ना जी बिना अन्न जल के कैसे हम 10 दिन रहेंगे, 20 दिन रहेंगे, हम रहेंगे। देखिए गला सूख गया, अब नहीं ज़्यादा बात कर पाएंगे, लेकिन हम रहेंगे। मृत्यु यहाँ से उठ जाएगी, लेकिन उस परिवार को सांत्वना देंगे। न्याय वाय नहीं मिलेगा। एक प्रक्रिया है, थोड़ा बहुत दे देंगे, क्योंकि अभी देखिए 2 महीने पहले का एक बच्चा चौहान मरा हुआ है जलालपुर थाने का। लेकिन वो कल अभी धरना प्रदर्शन कर यहाँ आमरण अनशन करने आएगा। 2 महीने पहले गला काट करके उसकी हत्या कर दी गई तो थी। वो भी आएगा यहाँ पे? पूरा 200 अधिवक्ताओं के साथ कैंडल मार्च कर रहे थे। तो न्याय नहीं मिला है, तो अब ऐसे लोग परेशान हैं, उसको कोई सहायता नहीं मिली। एक आख हत्यारा पकड़ा गया, शेष नहीं पकड़ा गया, तो न्याय ऐसे मामूली फॉर्मेलिटी मिलेगी। हमारे साथ भैया भी हैं, बहुत योग्य हैं, बहुत धरना करते हैं। आप 2 शब्द से आप क्या कुछ कहना चाहेंगे इस मामले में? देखिए, इस मामले में हम तो ये कहना चाहते हैं कि ये राजस्व विभाग की जहाँ भी हत्या हो रही है, मारपीट, लड़ाई, गोजी गाली जो हो रहा है, ये राजस्व विभाग की लापरवाही से हर जगह राजस्व विभाग। कैसे सुधार आएगा राजस्व विभाग? ये राजस्व विभाग के अधिकारी जब तक ताकतवर नहीं होंगे, इनको क्या, इनको तो तनख्वाह मिल रही है, दुनिया भाड़ में जाए, उनसे क्या मतलब है। अरे कम से कम लोहार कुम्हार धरकार धोबी का अक्सर गरीबों को मारा जा रहा है, अक्सर किसी बड़े को मार के देखो। हम तो क्या लगता है इस मामले को? ये क्या कह रहे हैं, अगर इनको इंसाफ नहीं मिलेगा तो हम आंदोलन करेंगे। ये गलत हुआ है, ये आतंकी हमला है, समझ लीजिए। ये किसी का गला काटना ये आतंकी हमला है। तो कितने दिन तक आप लोग अनशन पे रहेंगे या फिर इसके बाद? ये अन्ना जी पर जैसा निर्देश देंगे वैसा मैं कार्य करूँगा। 10 दिन 20 दिन जब तक लाश नहीं उठेगी तब तक धरना चलता रहेगा। 100 200 500 लोग यहाँ धरने पे प्रतिदिन शामिल हो रहे हैं। जब तक लाश नहीं उठेगी? मतलब आप पूरा विचार बना लिए हैं। देखो गला सूख गया, लेकिन हम अन्ना हजारे वाले हैं, हम लोग पैर रख देते हैं तो हम उठते नहीं हैं। हमारे साथ देखो ऐसे ऐसे दिग्गज पड़े हैं कि यहाँ से हटने वाले नहीं हैं। हाँ, लगातार दिन भर ये बैठते रहते हैं। हाँ। और यहाँ पे जो नेता लोग आ रहे हैं, जो अभी उसके गांव गए थे, वो खाली बिरादरी के नाम पर इकट्ठा वोट करना चाहते हैं। अगर भी आपने देखा कि कई नेता समाजवादी पार्टी के गए तो उनका ये मानना है कि बुलडोजर नहीं चलना चाहिए, तो क्या कहेंगे इस पर? नहीं, समाजवादी पार्टी के जो नेता गए हैं सुप्रीम कोर्ट में, तो सुप्रीम कोर्ट ने केवल एक गाइडलाइन जारी किया है, बुलडोजर को रोका नहीं है। गाइडलाइन जारी किया है कि उनका तो मानना है कि बुलडोजर नहीं चलना चाहिए। नहीं, वो उनका काहे कि जो सरकारी संपत्ति आप खाली कराएंगे तब तो बुलडोजर चलेगा ही। सरकारी संपत्ति नहीं खाली कराइए तो नहीं चलेगा। तो केंद्र सरकार एक तरफ कह रही है सरकारी संपत्ति खाली करो, दूसरी तरफ कह रही है कि नेता कह रहे हैं कि बुलडोजर नहीं चलेगा। तो नेता तो 4 पक्ष के होते हैं, 4 बातें कहेंगे। तो सुप्रीम कोर्ट एक निश्चित बात करता है। सुप्रीम कोर्ट ने एक गाइडलाइन जारी किया, उस गाइडलाइन के तहत 15 दिन का नोटिस दिया जाए। 15 दिन के अंदर अगर विपक्ष अदालत में जाता है, अपनी बात रखता है, उसकी सुनवाई की जाए, नहीं तो बुलडोजर चलाया जाए। चलिए, तो आपने देखा कि हमारे बीच अन्ना जी थे। लगातार आज चौथे दिन 4 दिन हो गया और ये बिना अन्न जल के अनशन पे बैठे हैं। और अनुराग को हत्या को आज लगभग 16-17 दिन हो गया। क्या कुछ इस मामले में होता है? क्योंकि अगर अन्ना जी लगातार ये बैठे हैं और इनका कहना है कि अगर हम जब तक मृत्यु नहीं हो जाती, अगर उस परिवार को न्याय नहीं मिलेगा तो हम भी यहीं पे पड़े रह जाएंगे। ऐसे में क्या कुछ डीएम या एसडीएम निर्णय लेते हैं? क्योंकि इन्होंने ये भी कहा कि वो लोग हटाने का भी पूरा प्रयास किए हैं। अब आगे क्या कुछ होता है, इनसे बातचीत होती रहेगी। ऐसे में बने रहें भारत न्यूज़ के साथ। मैं आकाश दीदी। अब उसकी कुछ फोटो दे